हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 8। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं बेटा। 6th क्लास की है और सोशल साइंस की, यानी कि एसएसटी है। 19 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है बेटा, जिसमें हमारा चैप्टर 2 चला हुआ है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिसमें से बेटा हमने डाइवर्सिटी अपना लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। तो बेटा इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, आप लोग ऐसे आधी अधूरी देखते हो तो फिर मेरा मन नहीं करता है बनाने का। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी कंप्लीट वीडियो देखा करो, आपको समझ भी आएगा, फिर सारा टॉपिक आगे आपके काम भी आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। ठीक है, यानी कि बेटा डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब लोग क्या करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से एक्ट करते हैं, कि जब वो पहले से ही रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं, पहले की जो सोचें होती हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। ठीक है, इफ़ यू स्टॉप दैम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, या फिर आप उनको किसी एक्टिविटी में पार्ट लेने से रोकते हो, या टेकिंग अप जॉब, या कोई जॉब लेने से रोकते हो, और स्टॉप दैम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, या किसी पड़ोस या फिर मतलब कि आसपास अपने रहने से रोकते हो। प्रिवेंट दैम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल एंड हैंड पंप, और आपको बेटा आप उनको ऐसी जगह से पानी लेने से रोकते हो जहाँ से आप सब लेते हो। ठीक है, और डोंट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन दी सेम कप एंड ग्लासेज एज अदर, और ना ही उनको अपने उन ग्लासेज या कप्स में चाय पीने देते हो जिसमें आप सब पीते हो। तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो आप सब उनके साथ क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो बेटा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेटा कैसे कैसे होता है डिस्क्रिमिनेशन वो बताया गया है। देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज, तो बेटा यहाँ पर कई तरीके के कारण हो सकते हैं कि किसी के साथ अगर कोई भेदभाव होता है, जैसे कि कास्ट के तौर पर हो सकते हैं, यानी कि जाति के आधार पर, लिंग के यानी कि लड़का या लड़की, धर्म के आधार पर, या फिर बेटा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि कोई गरीब है अमीर है। ठीक है, या फिर भाषा के आधार पर, लैंग्वेज, या फिर ऑक्यूपेशन, यानी कि उसका व्यवसाय क्या है। ठीक है, वो क्या जॉब करता है, उस तरीके से उस पर क्या किया जाता है। जैसे कोई साफ सफाई वाले बेटा वर्कर होते हैं, उनके साथ अच्छा मतलब व्यवहार ना करो, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हम उनके साथ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, सभी को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उनके काम की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर इसमें हमारा भी लॉस होगा। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, जो कि किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेटा इनको हमारे भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। ये क्यों माना जाता है बेटा? इसको आप अपनी 8th की एसएसटी में जरूर पढ़ोगे, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब बेटा इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है और क्यों यहाँ पर दिखाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इन्होंने बेटा लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। ही वॉज बोर्न इनटू ए मेहर कास्ट, और बेटा वो क्या हुआ थे? उनका जन्म मेहर कास्ट में हुआ था। ठीक है, या महार कास्ट में हुआ था, विच वाज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिसको उस समय पर बेटा जब इनका जन्म हुआ था तो अछूत माना जाता था। ठीक है, दी महार वाज पुअर, और उस टाइम पर बेटा वो क्या होते थे? गरीब होते थे। ओन नो लैंड, ठीक है, और उनके पास बेटा कोई भी अपनी जमीन नहीं होती थी। एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टू डू वर्क टू डू दी वर्क देयर पेरेंट्स डिड। ठीक है, और इनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था बेटा जो उनके पेरेंट्स करते थे। ठीक है, दे लिव इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, और बेटा वो गांव से बाहर रहते थे, गांव में रहने की उनको इजाज़त नहीं थी। एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और उनको गांव में आने की इजाज़त नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, और बेटा ये जो थे वो इनके क्या थे? अगेंस्ट थे इस तरीके के अछूत के या भेदभाव के। ठीक है, एंड बिगेन हिज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, और बेटा उन्होंने क्या किया? इसके लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए लड़ाई लड़नी स्टार्ट की। ठीक है, और उन्होंने अपनी लड़ाई जीती भी। सभी के लिए संविधान में क्या किया? इक्वल मतलब कि हक के लिए अपने कानून बनवाने में इन्होंने हेल्प की। ठीक है, जो कि होने भी चाहिए। अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। फर्स्ट है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन, तो बेटा डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं बेटा? जाति के, धर्म के, गरीब अमीर के आधार पर कई तरीके के रीजन हो सकते। तो आप क्या लिखोगे? देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज और ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो आप ये पूरा लिख दोगे। ठीक है, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है?
वट इज़ हु इज़ नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा किसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि संविधान के पिता के नाम से? तो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आप नाम लिख दोगे। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन। तो बेटा आप किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अपने चारों तरफ देखते हो और ये आप एक्सप्लेन करो। तो बेटा आप अपने रियलिटी में जो फेस करते हो आपको वो लिखना है। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ क्योंकि ये इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हर जगह पर मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीके के डिस्क्रिमिनेशन है जो हो सकते हैं, तो आप चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो बेटा देखो, जैसे कि मेनली आई सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अराउंड अस। ठीक है, यानी कि बेटा किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। ठीक है, यानी कि कोई लड़का है या कोई लड़की है उसके आधार पर उनको रोका जाता है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, या तुम ऐसे पहनो, तुम ऐसे मत पहनो। तो ये क्या है बेटा? एक तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। तो मेनली आई सी द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर अराउंड अस। एग्जाम्पल, बीइंग ए गर्ल और बीइंग ए बॉय, यू कैन डू दिस और यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, मतलब आप ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ लिखना चाहते हो तो बेटा आप लिख सकते हो। ये थी आपकी आज की वर्कशीट एसएसटी की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और अच्छे से पसंद भी आई होगी। तो बेटा इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।